नमस्कार। आज हम एआई की दुनिया पर हुई एक बहुत ही जरूरी बातचीत को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। देखिए, ये बातें सुनने में भले ही बड़ी लगती हैं, पर इनका असर हम सब पर, खासकर भारत में पड़ने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर दिन हमारी जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है। एक तरफ तो इसे लेकर जबरदस्त एक्साइटमेंट है, तो वहीं दूसरी तरफ एक चिंता भी है कि भाई क्या ये सब सेफ है। और यही सवाल आज शायद सबसे बड़ा सवाल है। अब देखिए, ये है एआई की दोहरी तस्वीर। एक तरफ इसके कमाल के फायदे हैं, तो दूसरी तरफ उतने ही बड़े खतरे, जैसे डीप फेक वीडियो और ऑनलाइन स्कैम। और बस इसी वजह से हमें इसके लिए कुछ नियमों की जरूरत है। तो इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सोचिए, जैसे सड़कों पर गाड़ियों के लिए ट्रैफिक नियम होते हैं, ये नियम गाड़ियों को रोकने के लिए नहीं होते, बल्कि ये पक्का करने के लिए होते हैं कि सब सुरक्षित अपनी मंजिल तक पहुंचे। एआई के लिए भी हमें ठीक ऐसे ही नियमों की जरूरत है। तो जब हम कहते हैं एआई गवर्नेंस, तो इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है एआई के लिए नियम कानून बनाना। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि ये टेक्नोलॉजी हम सभी के लिए सुरक्षित रहे, सही रहे और फायदेमंद साबित हो। ठीक है, चलिए अब जरा इसमें और गहराई से उतरते हैं। एआई की दुनिया में ना एक बहुत बड़ी बहस ओपन और क्लोज्ड मॉडल को लेकर है। ओपन यानी जिसकी टेक्नोलॉजी सबके लिए खुली हो। इसे खुली और बंद तिजोरी की तरह सोचिए। ओपन एआई एक खुली तिजोरी है जिसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है और उसमें नए बदलाव ला सकता है। इससे क्या होता है? इनोवेशन बहुत तेजी से होता है। वहीं क्लोज्ड एआई एक बंद तिजोरी है जिस पर कुछ ही कंपनियों का कंट्रोल होता है। ये ज्यादा सुरक्षित तो है, पर हाँ, महंगा भी है। और ये बात कितनी सीरियस है, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्चर करीना प्रुंकी की इस बात से पता चलता है। वो कहती हैं कि एक बार अगर कोई ओपन मॉडल पब्लिक हो गया तो उसे कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन है। ये बिल्कुल बोतल से निकले जिन की तरह है, जिससे वापस नहीं डाला जा सकता। तो इसी वजह से किसी भी ओपन एआई मॉडल को रिलीज करने से पहले ये 4 सवाल पूछना एक सेफ्टी चेकलिस्ट की तरह है। पहला, रिलीज क्या हो रहा है? दूसरा, इसकी असली ताकत क्या है? तीसरा, इसका गलत इस्तेमाल कैसे हो सकता है? और चौथा, रिलीज होने के बाद इस पर लगातार नजर कैसे रखी जाएगी? अब आता है अगला और शायद सबसे बड़ा सवाल कि एआई की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? इसे ना एक क्रिकेट टीम की तरह देखिए। मैच सिर्फ बॉलर या बैट्समैन नहीं जिताता, बल्कि पूरी टीम मिलकर जिताती है। एआई की सुरक्षा भी एक टीम गेम है। तो सवाल ये है कि इस टीम के खिलाड़ी कौन-कौन हैं? तो इस टीम में सबसे पहले आते हैं टेक जायंट्स, जैसे कि गूगल। उनका कहना है कि वो दुनिया भर के लिए एक सेफ्टी स्टैंडर्ड बनाना चाहते हैं, लेकिन साथ ही भारत जैसी जगहों की जो अपनी ज़रूरतें हैं, उनका भी ध्यान रखना चाहते हैं। फिर मैदान में है विप्रो जैसी आईटी सर्विसेज कंपनियां, जो दूसरे बिजनेस के लिए एक गाइड की तरह हैं। वो कहती हैं कि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ एआई बनाना नहीं, बल्कि क्लाइंट्स को उसे सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करने में मदद करना भी है। और फिर है XAI जैसी नई लैब्स, जिनका तरीका बिल्कुल अलग है। वो कहती हैं कि हम पब्लिक के बीच में सबके फीडबैक के साथ एआई बनाते हैं। इससे क्या होता है कि कोई भी गलती जल्दी से जल्दी पकड़ी जाती है और सुधर भी जाती है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि एआई सुरक्षा किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है। ये इसे बनाने वालों, इसका इस्तेमाल करने वालों और सरकारों, सबके बीच एक टीम एफर्ट है। भरोसा तभी बनेगा जब सब मिलके काम करेंगे। चलिए, अब इस पूरी बातचीत को भारत के चश्मे से देखते हैं। आखिर इन सब नियमों का एक आम भारतीय स्टूडेंट, कर्मचारी या बिजनेस पर क्या असर पड़ेगा? और यहीं पर ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि क्यों एक ही रूल सब पर लागू नहीं हो सकता। जैसा कि गूगल की प्रतिनिधि ने बताया, भारत में लोग जानकारी के लिए टेक्स्ट से ज्यादा वीडियो, ऑडियो और इमेज का इस्तेमाल करते हैं। ये भारत की एक बहुत ही खास बात है, जिस पर ध्यान देना ही होगा। तो सवाल ये है कि ये सब हम सब के लिए जरूरी क्यों है? देखिए, स्टूडेंट्स के लिए इसका मतलब है पढ़ाई के लिए भरोसेमंद टूल्स और ऑनलाइन फ्रॉड से सुरक्षा। कर्मचारियों के लिए इसका मतलब है कि एआई का इस्तेमाल उनकी मदद के लिए हो, न कि उनके साथ भेदभाव करने के लिए। और बिजनेस के लिए इसका मतलब है ग्राहकों का भरोसा और एक मजबूत बाजार। तो आगे का रास्ता क्या है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगले 12 महीनों में भारत का नया डेटा प्रोटेक्शन कानून लागू होना एक बहुत बहुत बड़ा कदम होगा।
ये कानून भारत में एआई गवर्नेंस के लिए एक मजबूत नींव रखेगा। और अब आखिर में चलिए भविष्य की ओर देखते हैं। भारत इस ग्लोबल एआई बातचीत में दुनिया को क्या नई राह दिखा सकता है? देखिए, भारत की सबसे बड़ी ताकत क्या है? वो है टेक्नोलॉजी और लोकतंत्र के बीच का बैलेंस। हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा टेक टैलेंट पूल है और साथ ही मजबूत लोकतांत्रिक मूल्य भी हैं। यह कॉम्बिनेशन हमें एक बैलेंस्ड एआई गवर्नेंस बनाने में मदद कर सकता है। तो आखिरी सवाल यही है कि भारत एआई के भविष्य में क्या भूमिका निभाएगा? क्या वो एक इनोवेटर बनेगा जो नई टेक्नोलॉजी बनाएगा, या एक रेगुलेटर जो मजबूत नियम बनाएगा, या फिर इन दोनों के बीच एक सही संतुलन बनाएगा? और इस पूरी चर्चा का जो सार है, जो सबसे बड़ी बात है, वो ये है, असली लक्ष्य एआई पर लगाम कसना नहीं, बल्कि उस पर भरोसा बनाना है। एक ऐसा भरोसा जो इनोवेशन को भी बढ़ावा दे और हम सभी को सुरक्षित भी रखे।